हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी राइज। आई एम बारबेट। आज हम पढ़ेंगे बेसिक रूल ऑफ आयुपैक नोमेनक्लेचर को। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या है आयुपैक नोमेनक्लेचर का? द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज सिलेक्टेड एंड द करस्पॉन्डिंग नॉर्मल अल्केन इज कंसिडर्ड एज द पेरेंट अल्केन। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, सबसे पहले पॉइंट का मतलब क्या है। अगर तुम्हारे पास ये एक कार्बन की एक चेन है ना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, यानी सबसे लॉन्ग चेन कौन सी है? ये वाली है। अगर इधर ब्रांचिंग, अगर इधर देखे तो भी यही वाली आ रही है ना। तो सबसे पहले हमको इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। उससे क्या होता है, हमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम मिलता है। जैसे अगर मैं ये 4 है तो मैं 4 को क्या नाम दूंगी? ब्यूटेन है। अगर 3 रहते तो क्या नाम देती? प्रोपेन है। तो हमें क्या मिलता है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन का क्या मिलता है? नाम मिलता है। सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? बाहर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमें समझा कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि हमें उसे पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम दे सके, ताकि वो ब्यूटेन है, अल्केन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, क्या है वो हमें मालूम पड़ जाए। सबसे पहला रूल ये बोलता है। रूल नंबर 2 क्या आता है? द लॉन्गेस्ट चेन कार्बन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट the branch or substituent. Thus the position of substituent is indicated by smallest possible number given to the कार्बन एटम अटैच टू द सब्सटीट्यूएंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जिस कार्बन के करीब, सबसे करीब जो सब्सटीट्यूएंट अटैच होगा, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। जैसे मैं इसको बोलूँगी ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर इससे दूर है तो यहाँ से नहीं होगी, जो सबसे नज़दीक होगा वहाँ से क्या होगी? काउंटिंग स्टार्ट होगी। तीसरा रूल क्या बोलता है? इफ़ मोर देन वन ग्रुप of the same type is present, then the number of group are indicated by the prefix such as di, tri, tetra etc. For example, diethyl, dichloro etc. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, जिससे नज़दीक जितना सब्सटीट्यूएंट अटैच है मैं वहाँ से नंबरिंग करूँगी। यहाँ तो किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में ही दोनों है। मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैंने क्या की? नंबरिंग की पहले कार्बन को। अब यहाँ पे मुझे एक 2 पे और 3 पे जो है सब्सटीट्यूएंट अटैच दिख रहा है। नाम क्या दी? 2,3 हाइफन लगाई, डाई लगाई, डाई डाई। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 क्या था? अगर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच है तो वहाँ हम क्या करेंगे? प्रेफिक्स का यूज़ करेंगे, डाई का। अगर 3 है तो ट्राई का, और 4 है तो टेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे हम करेंगे। और अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हमने क्या नाम डाले? डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए हमने क्या नाम डाले? ब्यूटेन। Rule number 4. If different group are present, then they named alphabetical order along with their respective number. For example, ethyl first followed. अच्छा, नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई, समझो ये अगर चेन है, इसमें अगर कहीं पे इथाइल ग्रुप अटैच होता और उसके बाद मिथाइल ग्रुप अटैच होता तो पहले ई आता है या एम आता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई आता है सबसे पहले। तो हम पहले क्या लिखते? इथाइल का नाम लिखते, देन मिथाइल का नाम लिखते। अंडरस्टूड? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, जो हम नंबर्स है उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, और जो नेम्स है उनको हम ऐसे हाइफन से सेपरेट करेंगे, और लास्ट में जो है पेरेंट अल्केन का नाम आएगा। ठीक है, तो ये है 5 बेसिक रूल ऑफ आयुपैक नोमेनक्लेचर के। अगर मैं इसे एकदम सबसे सिंपल बोलूँ तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, फिर उसको नंबर देना है, फिर सब्सटीट्यूएंट देखने हैं कि वहाँ मिथाइल है, इथाइल है, क्या है। अगर वहाँ पे सबसे पहले इथाइल आता है तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे। इसके बाद सबको कंबाइन करके नेम लिख देंगे। और मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस याद डाली हूँ, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको मैं पिन करूँगी एंड शाउट आउट दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉय द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बायोबिट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, टेक केयर।